दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर खान के विवाह को लेकर, शादी को लेकर जिस तरीके से घटिया बयानबाजी की थी, जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब का भी उस पर जवाब आ गया है। साथ ही साथ सोनाक्षी सिन्हा ने आज जहीर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जहीर की तारीफ भी की है। क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने, क्या कहा है सोनाक्षी सिन्हा ने, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आजकल जो नफरती चिंटू हैं वो ऐसे विवाह, ऐसे शादी का विरोध करते हैं जब लड़की हिंदू हो और लड़का मुसलमान हो। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर खान के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। नफरती चिंटू इस शादी के पीछे पड़े हुए हैं और इस शादी को इनवैलिड बता रहे हैं। सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर सबसे पहली जो घटिया टिप्पणी आई थी वो आई थी शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना के मुख से। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश पर सवाल खड़े किए थे। इस शख्स ने कहा था कि सोनाक्षी के भाइयों का नाम लव और कुश है, लेकिन इन्हें रामायण के बारे में नहीं पता। ये इनके पिता यानी शत्रुघ्न सिन्हा की गलती है कि इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को कुछ नहीं सिखाया। दोस्तों आप जानते हैं कि जो सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जी का घर जो मुंबई में है, उस घर का नाम रामायणा रखा गया है, रामायणा। और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटों का नाम है लव और कुश। तो इनके परिवार पर इसलिए लोग तंज कस रहे हैं क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान लड़के से शादी की है। और अगर शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में होते दोस्तों, तब इन लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं आती। इनको शाहनवाज हुसैन, इनको मुख्तार अंसारी की शादी से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको सोनाक्षी सिन्हा की शादी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ चुके हैं। मुकेश खन्ना ने जिस तरीके से सोनाक्षी की शादी पर टिप्पणी की थी, मुकेश खन्ना को सोनाक्षी जी ने भी तगड़ा जवाब दिया था, याद होगा आपको दोस्तों। मुकेश खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा का जो मामला था वो ठंडा भी नहीं हुआ था। पूरे मामले में कभी कुमार विश्वास की एंट्री हो गई। कुमार विश्वास की मैं भी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन दोस्तों जब से मैंने इनका ये बयान सुना, मुझे इनसे बड़ी घिन होने लगी। ऐसी सोच से मुझे घिन होने लगी कि हमारे देश में ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। याद करिए, यूपी के मेरठ में कुमार विश्वास ने एक कवि सम्मेलन के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़ाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण है लेकिन आपके घर की लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। ये बयान दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि कभी कुमार विश्वास इस तरह की घटिया बयानबाजी एक लड़की, एक महिला के लिए कर सकते हैं। क्या इसीलिए कभी कुमार विश्वास ऐसा कह रहे हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने मुसलमान से शादी की, इसलिए इनको दिक्कत आ गई? और कुमार विश्वास को यह नहीं मालूम कि उनके घर भी कोई लक्ष्मी है, दो लक्ष्मियां हैं दोस्तों। उनके फोटोज भी वायरल हो रहे हैं इनकी बेटियों को। एक डायलॉग है ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कुमार विश्वास शायद भूल गए कि उनके घर भी दो बेटियां हैं। कल को उनके साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा? इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने न सिर्फ मुकेश खन्ना को तगड़ा जवाब दिया, बल्कि कुमार विश्वास, कविराज कुमार विश्वास को भी आईना दिखाया है। क्या कुछ कहा है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने खूब तारीफ की है अपने बच्चों की। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि हमारे बच्चों पर हमें गर्व है, और उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो लोग सोनाक्षी सिन्हा के समर्थन में खड़े थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने किस तरीके से कविराज को जवाब दिया दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आपकी समझ और जानकारी और तारीफों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आंखों का तारा सोनाक्षी ने इस मामले में जैसे प्रतिक्रिया दी है और उन पर जैसी टिप्पणियां की गई हैं, उनसे जुड़ा एक एपिसोड पेश कर रहा हूं। हमारी लाडली को हमेशा मेरा आशीर्वाद और सपोर्ट है। कहना होगा कि उन्होंने इस मामले में बहुत समझदारी से, समय पर और बहुत अच्छे से संभाला। उनकी प्रतिक्रिया की खूब तारीफ भी हुई है दोस्तों। जिस तरीके से सोनाक्षी जी ने मुकेश खन्ना को जवाब दिया था, यकीनन वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा था तुम जैसे टुच्चे एक्टरों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने ऐसे कई लोगों का आभार जताया है जो लोग सोनाक्षी का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग कुमार विश्वास को आईना दिखा रहे थे। खासतौर से कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनेत, उनकी भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने तारीफ की है।
तो आज खुलकर शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जवाब दिया, ना सिर्फ मुकेश खन्ना को बल्कि कविराज को भी। वो कविराज जो अब बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, कहा जा रहा है कि ये राज्यसभा जाना चाहते हैं। याद है ना, यूपी भी गए थे, योगी के कार्यक्रम में, राजनाथ के कार्यक्रम में गए थे, और माना जा रहा है ये पूरी तरीके से भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इस बीच सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ज़हीर अपने पति की तारीफ कर रही हैं और कह रही है कि ज़हीर से देखते हुए मुझे प्यार हो गया था। मैंने ही ज़हीर को पहली बार में ही प्रपोज कर दिया था, क्योंकि ज़हीर मुझे इतने अच्छे लगे, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। दोस्तों, ये वीडियो आपको भी देखना चाहिए। ज़हीर को लेकर क्या राय है सोनाक्षी जी की, आइए देखते हैं। मैंने ज़हीर को एक हफ्ते में ही बोल दिया था कि आई लव यू। अच्छा, you were over excited. I was very excited, but I don't know, there was some recognition, कोई क्लिक होता है ना जब आप जानते हो कि ये आपका ही इंसान है and this is your person. Yeah. तो that sort of happened to me and वो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था. I used to always take my time and all, but with him it was instant and so I was the one who obviously Pushed it. got into it much earlier than he did, but लड़कों को थोड़ा टाइम भी लगता है ना. हाँ. तो And he's he one of those, seems like yeah, he's one of those boys जो अपना टाइम लगाते हैं. हाँ, and, little shy. Not shy, but I would say कि I think वो भी एक। तो सुना आपने दोस्तों, साफ तौर से सोनाक्षी सिन्हा ऐसे नफरती चिंटुओं से नहीं डरी हैं, ऐसे सरकारी दरबारी गोदी मीडिया चिंटुओं से नहीं डरी हैं, जो लोग लगातार ज़हीर और सोनाक्षी को ट्रोल कर रहे हैं। सोनाक्षी ऐसे लोगों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी कविराज को, और मुकेश खन्ना, वो शक्तिमान मुकेश खन्ना जो कहते हैं कि भूखा है सुर्खियों में आने के लिए, उसे भी जवाब मिल गया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कुमार विश्वास को लेकर आप दो शब्द क्या कहना चाहते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।